ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में विष्णु पुराण के अध्याय 6 की कथा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वे राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहिए। कहते हैं वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए शालिग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वे सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक शालिग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान के नामों का ही उच्चारण किया करते थे। वे स्वप्न में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहते थे और ना कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग, योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समधि, पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नान उत्तर क्रियाएं की। हे ब्राह्मण, इतने में ही उस नदी तीर पर एक आसन प्रसवा शीघ्र ही बच्चा जनने वाली प्यासी हरिणी वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वे प्राय जल पी चुकी थी, वहां सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनने को मिली। तब वे अत्यंत भयभीत हो अकस्मात उछल कर नदी के तट पर चढ़ गई। अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंगमालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भ भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वे हरिणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मारी गई। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुनि, फिर राजा भरत उस मृगशोना का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वे भी उनसे पोषित होकर दिन रात बढ़ने लगा। वे बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता था। प्रातः काल वे बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वे अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देर हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो, उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वे नहीं पड़ गया। देखो, उसके खुरों के चिन्हों से ये पृथ्वी कैसे विचित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ ये मृग छोना ना जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वे वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा? देखो, उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और काश समध्यशायी शिखाहीन ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे को निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करने लगते थे और जब भी उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्त चित रहने से राज्य, भोग, समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले भी राजा
भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्रों के सजल नैनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वे जम्बू मार्ग कालंजर पर्वत पर घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोत्तम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण कहने के कारण वे संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर शालिग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वह सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वे अपने मृगत्व प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। मैत्रेय, वे सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपनी आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे दिखता था। हे महामुनि, आत्म ज्ञान संपन्न होने के कारण वे देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा ना किसी कर्म की ओर ध्यान देता, ना कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत, असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वे ब्राह्मण सदा अपने नगर वासियों से अपमानित होता रहता। मैत्रेय, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वे शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अति योगी को सन्मार्ग को दूषित ना करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के इस सार युक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामती विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। जो आदि धान, शाक, जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना कार्यक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनके सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे, अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे। अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय पृष्ठराज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। फिर इस प्रकार एक परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड्ग ले उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट दिया और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान कर लिया। तदंतर एक दिन महात्मा सोवीर राज कहीं जा रहे थे। उसमें उनके बेगारियों ने समझा कि ये भी बेगार ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। हे द्विज, उन सोवीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से ये पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्य का श्रेय किसमें है, शिबिका पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राज सेवक के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पाप में प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिविका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविका वाहको, ये क्या करते हो, समान गति से चलो।
किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो? राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिविका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। तो राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिविका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया है? तू वैसे तो बहुत मोटा मुष्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता? ब्राह्मण बोले, राजन, मैं ना मोटा हूँ और ना मैंने आपकी शिविका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और ना मुझे श्रम सहन करने की आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी शिविका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। तो ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले ये बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वे तेरे ही कंधों पर रखी है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरु हैं और उरुओं के ऊपर उदर है, उदर के ऊपर वक्षस्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर ये शिविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझा रहा? इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वे शरीर रखा है। वास्तव में तुम वहाँ शिविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों में से वहन किए जाते हैं तथा वे भूत भरक भी गुणों के प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। पृथ्वीपति, ये सत्व आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वे एक ही ओतप्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे राजन, जब उसकी वृद्धि और क्षय ही नहीं होते तो तुमने ये बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमश पृथ्वी, पाद, जंघा, कट, उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई ये शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक है वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा भिन्न है तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से ये शिविका बनी हुई है उसी से ये आपका, मेरा अथवा सबका शरीर भी बना है जिसमें के मम तब का आरोप किया हुआ है। ऐसा कहकर वे द्विजवर शिविका को धारण किए हुए ही मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए और बोले, अहो द्विजराज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु कृपया बताइए, इस जड़ वेश को धारण किए आप कौन है? हे विद्वान, आप कौन है? किस निमित्त से आप यहाँ आए हैं और आपके आने का क्या कारण है? ये सब आप मुझसे कहिए, मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। तो ब्राह्मण बोले, हे राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, ये बात कही नहीं जा सकती और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए हुआ करती हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्म धर्मजन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। हे भोपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही है। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है, किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ ये नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, ये अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता सो ठीक ही है, किंतु अनात्मा में आत्म तव का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे राजन, अहम शब्द का उच्चारण जीवा, दंत, ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है, अहम मैं नहीं।
तो क्या जीवादी कारणों के द्वारा ये वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं। सिर तथा कर, चरणादि ये शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं? तथा हे राजन, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी ये मैं हूँ और ये अन्य है ऐसा कहा जा सकता है। किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन है? मैं वे हूँ। ये सब वाक्य निष्फल ही हैं। तो राजा है, ये शिविका है, ये सामने शिविका वाहक है तथा ये सब तेरी प्रजा है। हे राजन, इनमें से कोई भी बात परमार्थतः सत्य नहीं है। वृक्षों से लकड़ी हुई और उससे तेरी ये शिविका बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसे कोई नहीं कहता और ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ बताता है। सब लोग शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि वे उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार शस्त्र की शलाकाओं को अलग रखकर शस्त्र का विचार करो कि वे कहाँ रहता है। कहीं वे न्याय तुमसे और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर में पंचभूत से अतिरिक्त को और कोई वस्तु नहीं। पुरुष, स्त्री, गो, बकरा, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु तक शरीर में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष जीव तो ना देवता है, ना मनुष्य है, न पशु है और न ही वृक्ष। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों का भेद है। लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थतः सत्य नहीं है, केवल कल्पना में है। जिस वस्तु के परिणाम आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वे परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तो अपने को ही देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बता मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपते, तो क्या ये सर है अथवा ग्रीवा है या पेट अथवा पाद आदि में से कोई है तथा ये सिर आदि भी तेरे हैं क्या? हे पृथ्वी ईश्वर, तो इन समस्त अवयवों से पृथक है तथा सावधान होकर विचार कर कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बता सकता हूँ? उनके ये परमार्थमय वचन सुनकर राजा ने विनयावनत होकर उन विप्रवर से कहा, भगवान, आपने जो परमार्थमय वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियां भ्रांत सी हो गई हैं। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दर्शन कराया है वे प्रकृति से परे भ्रम ही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। परंतु आपने जो कहा कि मैं शिविका को वहन नहीं कर रहा, शिविका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वे शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुण सत्व, रज, तम की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तव्य कैसे माना जा सकता है? हे परमार्थज्ञ, ये बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से ये पूछने के लिए बताइए, संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ हूँ, किंतु बीच में ही आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया है। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश है। इन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है, किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अथे द्विज, हमारा जो परम श्रेय है वे आप मुझ विनीत से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्र ही हैं। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपति, श्रेय तो सब अपरमार्थिक ही है। हे राजन, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन, संपत्ति, पुत्र और राज्य आदि की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रेय है, जिसका फल स्वर्गलोक की प्राप्ति है।
वे यज्ञात्मक क्रम भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में है। अतः राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं है। अब जो परमार्थ है सो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? अतः वे परमार्थ नहीं है। अतः हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वे तो अन्य अपने पिता का परमार्थ भूत है तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उस अपने पिता का परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कारण परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं तो कभी नहीं रहते, अतः परमार्थ भी आगम पाई हो जाएगा। इसलिए राज्य आदि भी परमार्थ नहीं हो सकते। यदि ऋक, यजु और साम रूप वेद त्रय से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है, वे कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है। अतः क्रिया, समिधि, घृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है, वे भी नाशवान ही होगी। किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बताते हैं और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म अथवा उनसे निष्पन्न होने वाले स्वर्ग आदि नाशवान ही है, इसमें संदेह नहीं। यदि फलास से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो तो वे भी मुक्ति रूप फल का साधन होने से ही साधन है, परमार्थ नहीं। यह देह आदि से आत्मा का प्रार्थक्य विचार कर उसके ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए तो वे तो अनात्मा से आत्मा का भेद कराने वाला है, परमार्थ में भेद है ही नहीं, अतः वे भी परमार्थ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहें तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव से अन्य द्रव की एकता कभी हो ही नहीं सकती। अतः राजन, निस्संदेह ये सब श्रेय ही है, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वे मैं संक्षेप से कहता हूँ, श्रवण करो। आत्मा एक व्यापक, समबुद्धि, समशुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वे जन्म, वृद्धि आदि से रहित, सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वे परम ज्ञान में है। असत्य, नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग ना कभी हुआ है, न है और ना ही कभी होगा। वे अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्दर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से षड्ज आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता, मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं, वे बाहरी देह आदि की कर्म वृत्ति के कारण ही हुए हैं। देवादि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वे नहीं रहता, उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। हे मित्र, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर ये अद्वैत संबंधनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राजन, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निधाग को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वे सुनो। हे भूपते, परमेश्वरी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वे स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निधाग उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निधाग की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे राजन, रम्य उपवनों से सुशोभित उस पूर्व काल में ऋभु का शिष्य योगवेता निधाग रहता था। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निधाग को देखने के लिए 1,000 दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निधाग बलिवैश्व देव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था,
वे उसे दृष्टि गोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच अर्घ्यदान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विजश्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। रिभु बोले, हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा ये बताइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी कोई रुचि नहीं। निधाग ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंदमूल, फल आदि तथा पुए बने हैं। आपकी इनमें से जो कुछ रुचि वही भोजन कीजिए। रिभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाग ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जडभरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार कर दिया। रिभु के यथेष्ट भोजन कर चुकने पर निधाग ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ न? आप पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट तो हो गए हैं ना? हे विप्रवर, कहिए, आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? रिभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसकी तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठर अग्नि के द्वारा पार्थिव धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह की ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी शोधित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही रहा हूँ। स्वस्थता और तुष्टि में मन ही में होते हैं, अतः ये मन ही के धर्म है। पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा है, आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हो, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि ये आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे, ये कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो ना कहीं जाता हूँ, ना कहीं से आता हूँ, ना किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देहादि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तु तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है, और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विश्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है? क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समानांतर अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों में मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर भी हो? जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार ये पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जो गेहूं, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो है। इनमें से किसी को स्वादु कहें और किसको अस्वादु। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थ में वचन सुनकर महाभाग निदाग ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न होइए, कृपया बताइए मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं? हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। रिभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु रिभु हूँ। तुझको सद्विवेकनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वे मैं तुझसे कह दिया। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा का ही स्वरूप जान। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले। तदंतर निदाग ने बहुत अच्छा कहे उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो रिभु स्वेच्छा अनुसार चले गए। हे नरेश्वर, तदंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि रिभु निदाग को ज्ञान उपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समृद्धि लेकर आया हुआ महाभाग निदाग जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है।
निदाग को देखकर ऋभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकात्म कैसे खड़े हो? निदाग बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋभु बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए, इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निदाग बोले, ये जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। ऋभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बताए। हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है कौन गज है। निदाग बोले, इनमें जो नीचे है वो गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का वाहक वाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? ऋभु बोले, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं ये जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाग ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा वही बताता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए मैंने दृष्टांत दिखाया है। ऋभु बोले, हे द्विश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान है और मैं गज के समान, तो ये बताइए कि आप कौन है और मैं कौन हूँ। ब्राह्मण ने कहा। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाग ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि ऋभु हैं, हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संसार युक्त चित्त और किसी का नहीं है। अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरु जी ही आकर उपस्थित हुए हैं। ऋभु बोले, हे निदाग, पहले तुमने सेवा करके मेरा बहुत आदर किया था, अब तुम्हारे स्नेहवश मैं ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्म बुद्धि रखना, यही परमार्थ का सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया है। निदाग से ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश से निदाग भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपति, जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायण ब्राह्मण ने परमोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्रादि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वे सब एक आत्मा ही है, वे अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्म स्वरूप ही है। अतभेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। उनके ऐसा कहने पर सोवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति स्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोधयुक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के सारभूत वृत्तांत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक कहता या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्म विस्मृति नहीं होती और वे जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। श्री मैत्रेयी जी बोले, भगवान, नपुंसक, अपविद और रजस्वला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु ये नहीं जानता कि नगन किसको कहते हैं। अतः इस समय मैं नगन के विषय में जानना चाहता हूँ। नगन कौन है और किस प्रकार के आचरण वाला पुरुष नगन संज्ञा प्राप्त करता है? हे धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नगन के स्वरूप का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। श्री प्राशर जी बोले, हे द्विज, ऋक, साम और यजु ये वेदत्रय वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वे पापी नगन कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का सवर्ण ढकने वाला वस्त्र वेदत्रय ही है, इसलिए उसका त्याग कर देने पर पुरुष नगन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वे श्रवण करो। हे मैत्रेय, तुमने जो मुझसे नगन के विषय में पूछा है, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें ह्रास प्रभूति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगण ने क्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस प्रकार स्तवन किया। देवतागण बोले,
हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आद्य पुरुष श्री भगवान प्रसन्न हो, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और जिनमें वे सब अंत में लीन हो जाएंगे। संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतकरण, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही हैं। सर्वभूतात्मन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और कालादि भेद युक्त ये मूर्तामूर्त पदार्थ में संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकार के लिए प्रकट हुआ है जो आपका प्रथम रूप है। ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मृदगण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग भी आपका ही एक रूप है, अतः आपके इस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दंभमय, अज्ञान में तथा तितिक्षा और दंभ से शून्य है, आपकी उस दैत्य मूर्ति को नमस्कार है। जिस मंद सत्व स्वरूप में हृदय की नाड़ियां अत्यंत ज्ञान वाहिनी नहीं होती तथा जो शब्द आदि विषयों का लोभी होता है, आपके उस यक्ष रूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के इत्यादि सद्कर्मों के फल सुखादि की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल, अग्नि आदि गम्य स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त है और प्रसन्नतामय रहता है, वे सिद्ध नामक रूप आपका ही है। ऐसे सिद्ध स्वरूप को नमस्कार है। हे हरे, जो अक्षमा का आश्रय अत्यंत क्रूर और काम उपभोग में समर्थ आपका दो जीभ वाला रूप है, वो नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विष्णु, जो ज्ञान में शांत, दोष रहित और कलमशहीन है, उस आपके मुनि में स्वरूप को नमस्कार है। जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो परलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का कारण रूप है, हे जनार्दन, आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूप को नमस्कार है। हे सर्वात्मन, जो 28 वध युक्त तमों में उन्मार्गामी है, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। जो जगत की स्थिति का साधन और यज्ञ का अंग भूत है तथा वृक्ष, लता, गुलम, विरुद्ध, तृण और गिरि इन 6 भेदों से युक्त है, उन मुख्य रूप आपको नमस्कार है। त्रियक, मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाश आदि पंचभूत और शब्दादि उनके गुण, ये सब उसके आदिभूत आप ही के रूप है, अतः आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे परमात्मन, प्रधान और महत्व आदि रूप इस संपूर्ण जगत से जो परे है, सबका आदि कारण है तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस प्रकृति आदि कारणों के भी कारण रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्ल आदि रूप से, दीर्घता आदि परिणाम से तथा घनता आदि गुणों से रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेषणों का विषय है तथा परमर्शियों का दर्शनीय एवं शुद्धता शुद्ध है, आपके उस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे शरीरों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में तथा समस्त वस्तु में वर्तमान है, अजन्मा और अविनाशी है तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम पद ब्रह्म ही जिनका आत्मा है, ऐसे जिस सनातन और अजन्मा भगवान का ये सकल प्रपंच रूप है, उस सबके बीज भूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वसुदेव को हम नमस्कार करते हैं। मैत्रेय, स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे नाथ, प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हलात प्रभुति दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया है। यद्यपि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुघ्न अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले, वेद मार्ग लंबी और तपोनिष्ठ है, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। अतः हे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हो, ऐसा कोई उपाय हमें बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, ये माया मोह उन संपूर्ण दैत्यगण को मोहित कर देगा
तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत। ये माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए तथा उनके साथ माया मोह भी जहाँ असुरगण थे वहाँ चला गया। हे मैत्रेय, तदंतर माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मयूर पिछधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में उनसे कहा। माया मोह ने कहा, हे दैत्यपतिगण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार पर इस धर्म का आदर कीजिए। ये धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों में अति रंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। ये धर्म युक्त है और ये धर्म विरुद्ध है। ये सत्य है और ये असत्य है। ये मुक्ति कारक है और इससे मुक्ति नहीं होती। ये अत्यंतिक परमार्थ है और ये परमार्थ नहीं। ये कर्तव्य है और ये अकर्तव्य है। ये ऐसा नहीं, ये स्पष्ट ऐसा है। ये दिगंबरों का धर्म है और ये सांबरों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार की अनंत वादों को दिखाकर माया मोह ने उन दैत्यों को सब धर्म से च्युत कर दिया। माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अर्हत अर्थात इसका आदर कीजिए। अतः इस धर्म का अवलंबन करने से ये आहर्त कहलाई। माया मोह ने असुरगण को त्रिय धर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने दूसरे दैत्य को, दूसरों ने तीसरों को, तीसरों ने चौथों को तथा उन्होंने औरों को भी इसी धर्म में परिवर्तित किया। इसी प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वैद त्रय का प्राय त्याग कर दिया। तदंतर जितेंद्रिय महामोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्यान्य असुरों के पास जा उनसे मृदु, अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। ये संपूर्ण जगत विज्ञान में है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतः ध्यान दो। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है कि ये संसार अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्थों की प्रीति पर है, स्थिर है तथा राग आदि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार जानो, समझो और जानो आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार के युक्ति युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्यगण ने त्रिय धर्म का त्याग कर दिया। उस दैत्यगण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्यान्य से ऐसे ही वाक्य कहे, हे मैत्र, इस प्रकार उन्होंने ऋतु स्मृति विहित अपने परम धर्म का त्याग कर दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेकानेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाखंडों से मोहित किया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मण की निंदा करने लगे। इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्य को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वैद त्रय में रुचि न रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में परिवर्तित हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। तब देवता और असुरों में पुनः संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास जो सब धर्म रूप कवच था उसी से उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, उस समय से जो लोग माया मोह द्वारा परवर्ती मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए वे नगन कहलाए, क्योंकि उन्होंने वैद त्रय वस्त्र को त्याग दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण।